एक समय की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें उषा अपने बड़े बेटे दिनेश और बिचले बेटे कमलेश और सबसे छोटे बेटे राजकुमार के साथ रहा करती थी। दिनेश की शादी श्यामा के साथ में हो रखी थी और अभी अभी कमलेश और रमा की शादी हुई है। रमा एक बहुत सुंदर और सुशील बहू है। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की है। उसका यही व्यवहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। रमा एक सर्वगुण संपन्न बहू है। रमा माता संतोषी की बड़ी भक्त थी। जेठानी श्यामा रमा से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि उसके आने से उसका रुतबा घर में कम हो गया था। और श्यामा की रमा से चिढ़ने की एक और बड़ी वजह थी। दरअसल वो अपनी बहन की शादी कमलेश से करवाना चाहती थी, जो कि हो नहीं पाई थी। एक दिन पूरा परिवार आराम से बैठकर टेलीविजन देख रहा था। तभी उषा, अरे रमा बेटी, चाय बन गई क्या? हाँ माँ जी, बस बन गई, अभी लेकर आती हूँ। रमा चाय लाती है और सबको दे देती है। खाना तो खाना रमा, तू चाय भी बड़ी बढ़िया बनाती है। शरीर में ताजगी सी आ जाती है। हाँ माँ, रमा की चाय पीकर तो मुर्दे भी जिंदा हो जाए, क्यों श्यामा? सब हंसने लग जाते हैं। श्यामा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हंसते खेलते 7 दिन गुजर जाते हैं। सब बढ़िया से चल रहा होता है। एक दिन दोपहर में कमलेश के ऑफिस से एक आदमी भागता हुआ आता है। उषा ताई कहाँ हो? उषा ताई कहाँ हो? क्या हुआ भैया, आप इतना हाफ क्यों रहे हो? आप कौन? मैं श्यामा, इस घर की बड़ी बहू। वो भाभी जी, कमलेश का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो ऑफिस के काम से कहीं जा रहे थे कि अचानक से सामने से एक ट्रक आया और कमलेश भैया का बाइक पे से बैलेंस खराब हो गया और वो जाकर ट्रक से टकरा गए। उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। हैं? अभी कहाँ है वो? भाभी, कमलेश भैया को हम सब ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ। तभी सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं। रमा और उषा तो एकदम बेजान सी हो गई हैं। उनको तो इस खबर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगा ना मेरा भाई? डॉक्टर साहब, मेरा छोटा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता। चोट उनके सिर पर लगी है, वह कोमा में चले गए हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर चुके हैं। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकता है। रमा तभी दौड़कर मंदिर में जाती है और संतोषी माता की मूर्ति से पूछती है, हे माता, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? आप मुझसे मेरा सुहाग नहीं छीन सकती माँ, आप मुझसे मेरा सुहाग नहीं छीन सकती। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। उसने रमा की सारी बात सुन ली थी। बेटी, अपनी हिम्मत मत हार। तू ही कमजोर पड़ जाएगी तो तेरे परिवार को कौन संभालेगा? तो बेटी, तू घबरा मत, माँ के ऊपर विश्वास रख। क्या पता संतोषी माँ तेरी कोई परीक्षा ले रही हो। हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हाँ बेटी, तू आज से ही हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत रख। हाँ माँ, पर मुझे इस व्रत की विधि नहीं पता। आप कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बता दीजिए। सुन बेटी, इस व्रत की सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन व्रत करने वाले जातकों को खट्टी चीज नहीं स्पर्श करनी होती है और ना ही खानी होती है। हर शुक्रवार को व्रत की कथा सुनने के बाद स्वयं गुड़ और चने का प्रसाद खाना चाहिए। व्रत रखने वाले परिवार के लोग भी अगर उस दिन खट्टी चीज ना खाए तो और भी अच्छा होगा। विधि विधान व्रत के सारे नियमों का पालन करने से तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी बेटा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगला दिन ही शुक्रवार का था। रमा उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती है और पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लेती है। इसके बाद वो माता संतोषी की पूजा प्रारंभ करती है। घर में किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति रखकर पूजा संपन्न होने के बाद वह गुड़ और चने का प्रसाद सभी में बांट देती है। कुछ समय बाद ही रमा गर्भवती हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं कि इतनी मुसीबतों के बाद उनके घर में कोई तो खुशी आने वाली है। अब वो अपने पति को भी घर पर ले आए थे। उनकी सारी सेवा रमा अकेले करती है। अपने घर वालों का सबका ध्यान रखती है।
एक दिन उषा रमा से, बेटा अब तू इस हालत में व्रत कैसे कर पाएगी? माँ जी, आप किसी प्रकार का कोई तनाव मत लीजिए। माता रानी की कृपा से सब ठीक होगा। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। माँ जी, हम माता रानी के ये व्रत अधूरे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज उन्हीं की कृपा से हमारे इस आंगन में खुशियाँ आई हैं और परिवार में कुछ रौनक आई है और इनकी हालत में भी पहले से काफी सुधार है। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुझ जैसी प्यारी और समझदार बहू मिली। यह सब बातें श्यामा सुन लेती है और वो उषा के मुंह से उमा के लिए यह तारीफें सुनकर आग बबूला हो जाती है। उसे रमा से ईर्ष्या हो रही थी। ऐसे ही एक बार शुक्रवार के दिन रमा का व्रत होता है। हमेशा की तरह वो आज भी जल्दी जल्दी उठकर पूजा कर लेती है, पर उसके पेट में आज दर्द हो रहा होता है। तो वो उषा से बताती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा व्रत भी है, तो क्या आप? हाँ बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? माँ जी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ये कह रही थी कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप दीदी से कहकर खाना बनवा लेंगी? ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर। आज मैं शमा को बोल देती हूँ, खाना वो बना लेगी। आप दीदी को बोल दीजिए कि आज खाने में किसी भी प्रकार की खटाई न डालें, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज मेरा व्रत है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे ही ये खबर श्यामा के पास जाती है तो श्यामा गुस्से में होती है। उसे रमा की वजह से यह सब काम करना पड़ रहा है। पहले तो महारानी ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया और अब मुझे नौकरानी बना के रख दिया है और बोलती है खटाई ना डाले। मैं तो डालूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। व्रत तूने की है, मैंने नहीं। और वो सब्जी में नींबू का रस डाल देती है, जिसके कारण संतोषी माता रुष्ट हो जाती है। इसके बाद श्यामा के पति दिनेश को बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है और उनके सबसे छोटे बेटे राजकुमार की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। परिवार पर आई ऐसी विपदा पर सब दुखी हो जाते हैं। सब यह सोचते हैं कि उनके परिवार के साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। एक रात श्यामा के सपने में माँ संतोषी आती है और माता बहुत गुस्से में होती है। उठ श्यामा, उठ। माता, आप? हाँ, मैं ही हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माँ। पर मैं तुझसे बहुत रुष्ट हूँ। तूने रमा के व्रत को असफल करने के लिए उसके भोजन में खटाई मिला दी, वो भी अपनी ईर्ष्या को दूर करने के लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपनी करनी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। शायद मेरी इसी करनी के कारण मेरे पति को बिजनेस में घाटा हुआ है और हमारे घर में सबसे छोटे बेटे की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हाँ श्यामा, तुम्हें तुम्हारी ही करनी का फल मिल रहा है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए माते। माफी मांगनी ही है तो तुम रमा से माफी मांगो, और अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो समझ लेना कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है माते, जैसे आपकी आज्ञा। पर मैं अपने बेटे की आंखों की रोशनी कैसे ला सकती हूँ माँ? उसके लिए श्यामा, तुम मेरे 16 शुक्रवार के व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर संतोषी माँ चली जाती है। रमा, मैं तुझसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे बहन। क्या हुआ दीदी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अरे आप तो मुझसे बड़ी है ना, तो ऐसे हाथ मत जोड़िए। और बड़े कभी भी अपने छोटों से माफी नहीं मांगते हैं। तुम कितनी अच्छी हो रमा। मैं अपने उस अपराध के लिए तुमसे माफी मांग रही हूँ जिसमें मैंने तुम्हारे भोजन में खटाई डाल दी थी। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि तेरे शुक्रवार के व्रत टूट जाए, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। कोई नहीं दीदी, मैंने आपको माफ कर दिया। इसके बाद उनके घर में दोबारा से सुख शांति छा गई। अब हर शुक्रवार को रमा और श्यामा दोनों माता संतोषी का व्रत करती थी, वो भी पूरी विधि विधान से। अब सब ठीक होने लगता है। माता की कृपा से रमा को एक बेटा होता है और उसका पति भी ठीक होने लगता है और श्यामा के बेटे की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उसके पति का भी काम फिर से अच्छा चलने लगता है। माता संतोषी के व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उषा के परिवार के साथ हुआ। माता संतोषी के व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी बाधाएं टल जाती हैं। तो माँ संतोषी तेरी सदा ही जय हो। बोलो जयकारा माँ शेरावाली का।
साचे दरबार की जय।